जीव विज्ञान के पेपर 3 की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग एवं कौन सा? अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? अरीय वेग और अनुप्रस्थ कैसा होगा कि कोई वक्र होगा, वक्र है, ये हमारी प्रारंभिक रेखा है। इस वक्र पर मान लो कभी कोई कण बिंदु P पर है, कभी कोई कण कहाँ पर है? बिंदु P पर। ये बिंदु P है और इसको प्रारंभिक रेखा से मिलाने पर ये इस टाइप से है। और मान लो ये यहाँ पर कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है प्रारंभिक रेखा से। ये कौन सी रेखा है? प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। फिर मान लो कि ये डेल्टा टी समय बाद कहाँ चला जाता है? बिंदु Q पर। डेल्टा टी समय बाद कहाँ चला जाता है? बिंदु Q पर। ये बिंदु Q है, टी समय पर तो यहाँ पर है बिंदु P पर, और Q टी प्लस डेल्टा टी समय बाद चला जाता है वो बिंदु Q पर। तो हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दें, यहाँ से लंब डाल दें। मान लो ये M है, तो इस रेखा की दिशा में जो वेग होगा, OP की दिशा में जो वेग होगा, वो बिंदु है ये, इसको X कह सकते हैं। OP की दिशा में जो वेग होगा वो वेग कहलाएगा अरीय वेग। और OP के लंबवत जो वेग होगा, OP के लंबवत जो वेग होगा वो वेग कहलाएगा हमारा कौन सा? अनुप्रस्थ वेग। तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है, इसको ना लेकर हम इसके लंब घटक और ये घटक लेते हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी कितनी है? R है। कहाँ से कहाँ तक? OP बराबर R है और OQ बराबर कितनी है? R प्लस डेल्टा R। थोड़ी सी बढ़ गई है ये। यहाँ पर कितने टाइम में पहुँचा है वो? T प्लस डेल्टा T समय में। यहाँ पर किस टाइम पर था वो? T समय पर था बिंदु P पर, और T प्लस डेल्टा T समय में कहाँ पहुँच गया? बिंदु Q पर। तो जो भी चित्र बना उसकी थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं। माना वक्र पर T समय में कण बिंदु P पर है तथा T प्लस डेल्टा T समय बाद कण बिंदु Q पर पहुंचता है, बिंदु Q पर पहुंचता है। तो इसका अरीय वेग क्या होगा? अरीय वेग क्या हो जाएगा? एक तो लिमिट डेल्टा टी हमारा बहुत कम समय है, तो डेल्टा टी टेंस टू 0। ये क्या होगा? OP की दिशा में, OP की दिशा में दूरी परिवर्तन, OP की दिशा में दूरी परिवर्तित कितनी हुई है? बटे समयांतराल। समय कितना लगा है? तो OP की दिशा में दूरी परिवर्तन के लिए हमें इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज OPQ में, तो ये जो दूरी है निकल के क्या आएगी? तो एक बार लिख लेते हैं इसको। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, OP की दिशा में दूरी परिवर्तन कितना है? PM बटे समय अंतराल कितना है? डेल्टा टी। तो बराबर कितना हो जाएगा ये? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। PM क्या चीज़ है? OM में से किसको घटा दें? OP को घटा दें। OM माइनस OP, तो ये PM मिल जाएगा। PM क्या चीज़ है? इस पूरी में से इसको घटा दें,
ओपी को यानी आर को बटे डेल्टा टी। और हमारे पास में ओ एम की वैल्यू नहीं है, ओ एम की वैल्यू निकाल लेते हैं त्रिभुज कौन से त्रिभुज क्यू ओ एम से। त्रिभुज कौन से क्यू ओ एम से क्या होगा, त्रिभुज क्यू ओ एम से देखना, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये कर्ण हो गया हमारा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। आधार की बात कर रहे हैं तो कॉस लेंगे। मान लो कि ये कोण थीटा, ये कोण छोटा सा कितना है डेल्टा थीटा, ठीक है। तो कॉस डेल्टा थीटा का मान क्या होगा, कॉस डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ओ एम, ओ एम बटे कर्ण कितना है आर प्लस डेल्टा आर। तो इसका मतलब ओ एम का मान क्या आ जाएगा, इसके नीचे एक कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो ओ एम बराबर क्या आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ओ एम की आ जाएगी ये वैल्यू। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अरिय वेग, अरिय वेग चल रहा है, अरिय वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ओ एम का मान कितना निकाला है आर प्लस डेल्टा आर, और क्या है आर प्लस डेल्टा आर, और कितना है आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा। ये वैल्यू तो ओ एम की निकली है, ओ एम की निकली आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा। ओपी, ओपी चित्र से पता चल जाएगा, ओपी का मान कितना है आर है, ये वाला आर, ओपी का मान कितना है आर माइनस आर बटे नीचे कितना डेल्टा टी। समय अंतराल कितना है, यहाँ टी है, यहाँ टी प्लस डेल्टा टी है, तो समय अंतराल क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी में से टी घटा दें, डेल्टा टी समय अंतराल रह जाएगा डेल्टा टी। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, आर प्लस डेल्टा आर का कुछ नहीं किया जा सकता अभी, कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट और माइनस आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा थीटा हमारे पास में बहुत कम मान है, ये डेल्टा आर भी बहुत कम है, डेल्टा थीटा बहुत कम राशि है ये, तो इसका वर्क करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसकी उच्च घातों को छोड़ देते हैं, डेल्टा थीटा की उच्च घातों को छोड़ने पर, उच्च घातों को छोड़ने पर क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर, और यहाँ से केवल क्या लेंगे 1, उच्च घातें छोड़ दी, डेल्टा थीटा स्क्वायर डेल्टा थीटा के बाद 4 और भी आगे बड़ी घात आएंगे वो सब छोड़ दी, क्योंकि उनका मान बहुत कम है, माइनस आर बटे नीचे कितना डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी और है बटे में, तो क्या आएगा, यहाँ देखना ये आर से आर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी या फिर आर डॉट। तो अरिय वेग हमारा कितना आया आर डॉट, अरिय वेग की वैल्यू आर डॉट आ गई। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ वेग की, अनुप्रस्थ वेग क्या आएगा, अनुप्रस्थ वेग,
अनुप्रस्थ वेग कहाँ होगा, क्यू एम की दिशा में होगा, लंबवत। अनुप्रस्थ वेग बराबर क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ओपी, ओपी जो हमारे पास में ये है, इसके लंबवत दूरी परिवर्तन, ओपी के लंबवत दूरी परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो बराबर क्या रह जाएगा, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ओपी के लंबवत दूरी परिवर्तन कितना है, क्यू एम है, लंबवत वाली दूरी ले ली अब की बार क्यू एम, पहली दूरी हमारी कौन सी थी, पी एम थी, और ये वेग में पी एम काम कर रही थी, ओपी की दिशा में दूरी परिवर्तन था, और क्यू एम क्या है, ओपी के आगे चल के लंबवत है, तो क्यू एम बटे डेल्टा टी। अब हम क्यू एम का मान निकालेंगे त्रिभुज क्यू एम से, त्रिभुज क्यू ओ एम से। अब देखना ये लंब की बात हो रही है और कर्ण की बात हो रही है, कर्ण पता है हमें, तो क्यू एम से क्या आएगा, साइन लेंगे फिर लंब और कर्ण में, साइन डेल्टा थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि क्यू एम बटे आर प्लस डेल्टा आर, कर्ण, कर्ण का मान आर प्लस डेल्टा आर रख दिया, तो इसके नीचे एक कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्यू एम का मान क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा, ये मान आ जाएगा क्यू एम का। रख दो इसमें समीकरण, इसको कह दो 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आएगा, अनुप्रस्थ वेग चल रहा है इधर, अनुप्रस्थ वेग बराबर कितना, लिमिट जैसे तैसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्यू एम का मान कितना आया है, आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा, और बटे में कितना है, डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, इसमें मान रखेंगे साइन डेल्टा थीटा का, साइन डेल्टा थीटा का मान क्या होगा, तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर जैसे तैसे, साइन डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट अपॉन कितना, डेल्टा टी। अब फिर से इसमें उच्च घातों को छोड़ देंगे, उच्च घातें क्या क्या है, डेल्टा थीटा क्यू है, डेल्टा थीटा की पावर 5 है, उच्च घातों को छोड़ दें, क्योंकि उच्च घातें क्या होंगी, नगण्य होंगी, यानी बहुत कम होंगी, इसलिए इनको छोड़ने पर तो डेल्टा थीटा क्यूब, डेल्टा थीटा की पावर 5 और आगे वाली जितनी भी, उन सबको छोड़ देंगे, केवल कौन सी लेंगे, डेल्टा थीटा लेंगे, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर में गुणा किसका, डेल्टा थीटा का बटे डेल्टा टी, ऐसा रह जाएगा। इसको थोड़ा और सरल करें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का गुणा करवा दिया अंदर, आर डेल्टा थीटा और डेल्टा आर डेल्टा थीटा बटे कितना, डेल्टा टी, ठीक है। अब देखना इसमें डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा फिर से कम हो गया, डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा, कम में कम का गुणा हो रहा है, ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ये बहुत कम है ये, इसलिए इसको भी छोड़ने पर ये भी उच्च घात बन गई कम की, कम डेल्टा आर में कम का गुणा, कम में कम का गुणा करेंगे तो और कम हो जाता है वो, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको छोटे रूप में क्या लिख लें, आर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि आर थीटा डॉट
इस अवकलन को शो करने के लिए क्या लिख दिया, थीटा पर डॉट। तो हमारा अरीय वेग क्या था, अरीय वेग बराबर आया था आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग कितना आया है, अनुप्रस्थ वेग बराबर आया है आर थीटा डॉट। तो इनके हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये हमारा डेरिवेशन नंबर 1 है, बहुत बार आता है एग्जाम में।